साथियों, हाल ही में भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ग्लोबली क्रूड ऑयल की कच्चे तेल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, जो वजह बन रही है भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस हाइक होने में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या ये वाकई असल हकीकत है फ्यूल प्राइसेस की इंक्रीज़ में, या इसके पीछे कोई और वजह है, क्यों इतनी तेज़ी से प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिहास में पहली मर्तबा प्राइसेस 100 के पार पहुंची हैं पेट्रोल की और डीजल की, जिसमें सबसे पहली सिटी जहां पे आंकड़ा 100 के पार हुआ वो भोपाल था। उसको फॉलो किया जयपुर ने और उसके बाद मुंबई सिटी में। उसके बाद पूरे इंडिया में ही 100 के पार पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है कि क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की प्राइसेस ग्लोबली इंक्रीज हुई और इसकी वजह असल कोविड पैंडेमिक रहा, क्योंकि पूरी दुनिया कोविड पैंडेमिक से जूझ रही थी। उसके बाद जब उसकी रिकवरी होना शुरू हुई तो डिमांड बढ़ी और जिसकी वजह से प्राइसेस में एक हाइक हुआ, अचानक से एक इंक्रीज हुआ। क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे $51 पर बैरल के से पहुंचकर $71 पर बैरल पहुंच गया और ये वजह बस वही कोविड पैंडेमिक रहा। लेकिन तेल की प्राइसेस डोमेस्टिक लेवल पे बढ़ने की वजह क्या यही है क्योंकि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इंक्रीज हो रहा है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे वजह असल साथियों टैक्सेस हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें आज से 6 से 7 साल पहले की, इसी क्रूड ऑयल की कीमत $105 पर बैरल हुआ करती थी और एक बैरल में 159 लीटर तेल आया करते हैं। लेकिन उस वक्त जो तेल की कीमत हुआ करती थी पेट्रोल पंप पर वो 63 से 65 रुपये हुआ करती थी और आज यही कीमत $100 के पार जा चुकी है और कच्चे तेल की कीमत $70 पर बैरल चल रही है। तो आखिर वजह क्या है कि बैरल की कीमत जब इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा थी तो तेल की कीमत डोमेस्टिक लेवल पे कम थी और जब कम है तो तेल की कीमत ज़्यादा है। तो इसकी असल वजह साथियों टैक्सेस हैं। जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस की हाइक का की रीज़न है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस का इंक्रीज़ कर देना है पेट्रोल और डीजल पर। आए दिन सरकारें एक्साइज ड्यूटी और वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्सेस दिन ब दिन बढ़ाती हुई जा रही हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। लेकिन हाल ही में अभी आज की खबर है कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कुछ कम की है, जैसा कि पेट्रोल पर ₹6 एंड डीजल पर ₹10 एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है, जिससे थोड़ा सा एक राहत की सांस लेने की खबर आ रही है। साथियों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स यानी जो सरकारें जो है एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो वैल्यू एडेड टैक्सेस चार्ज करती हैं, ये दोनों टैक्सेस मिलाकर पेट्रोल का जो 57% होता है, डीजल का जो 57% होता है वो टैक्स के तौर पर सरकार के पास जाता है और पेट्रोल का जो 51% होता है वो सरकार के पास जाता है, गवर्नमेंट यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो आप समझ सकते हैं कि हम जो पैसे देते हैं पेट्रोल और फ्यूल डीजल के, वो उसके आधे से ज़्यादा पैसे हमारे टैक्सेस को जाते हैं। बाकी जो उसका पेट्रोल का बेस प्राइस होता है वो सिर्फ ₹40 होता है और जो डीलर कमीशन होता है वो ₹5 के आसपास होता है। बाकी जितने पैसे बचते हैं वो सारे टैक्सेस के पैसे होते हैं। तो इससे हमें यह समझ में आया कि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जो हाल ही में बयान दिया था वो बिल्कुल बेतुका और इलॉजिकल था। सरकारें टैक्सेस बढ़ाती जा रही हैं जिससे पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ रही हैं। क्रूड ऑयल कच्चे तेल का इससे कोई लेना देना नहीं है, ग्लोबली वो कितना भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमने पीछे देखा पिछले कई सालों में जब पूरी दुनिया में एक ग्लोबली हंगर आया हुआ था, हर कंट्री इससे जूझ रहा था, तो उस वक्त में पेट्रोल की प्राइसेस उतनी पीक पर नहीं पहुंची थी जितना कि अब है। 100 के पार कभी हिस्ट्री में इंडिया में नहीं गई थी। साथियों, अब हम समझते हैं कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं ये दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा पहला नुकसान तो यही हो रहा है कि इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे हर कोई परेशान है। इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि वो पेट्रोल और डीजल बार बार, क्योंकि आज के दौर में ट्रांसपोर्टेशन आदमी बाइक से या व्हीकल 4 व्हीलर 2 व्हीलर से ही कर रहा है। कहीं दूर दराज जाना होता है या नज़दीक भी जाना होता है तो इतना पेट्रोल और डीजल इंसान डालेगा तो उसके पास और कुछ नहीं बचेगा। साथियों, दूसरी वजह जो इसकी है फ्यूल प्राइसेस के दिन ब दिन इंक्रीज़ होने की, नुकसान जो इससे हो रहा है वो ये है कि जब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आए दिन लगातार इंक्रीज़ होंगे तो इससे इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी में अचानक से, और जब इन्फ्लेशन आएगा तो इससे रेपो रेट में गिरावट आएगी
और जब रेपो रेट में गिरावट आ जाएगी तो इससे जाहिर सी बात है कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो डाउन होगी। तो इससे हम देख सकते हैं कि एक पेट्रोल और डीजल की प्राइस इंक्रीज़ होने से कितने बड़े लेवल पे नुकसान हो रहा है एक इंसान को इंडिविजुअली भी और पूरी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री की। और इसके पीछे वजह कुछ भी नहीं है, बस सरकार के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस चार्जेस हैं। और टैक्स चार्ज वो इसलिए कर रही है, जो इसकी वजह सरकार बताती है। वो कहती है कि जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कोविड पैंडमिक ने पूरी दुनिया की और ख़ासकर हमारे देश की इकोनॉमी को बिगाड़ रखा है, वी शेप्ड इकोनॉमी को हमें फिर से बरकरार रखना है। उसके लिए हमें टैक्सेस चार्ज करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम दिन ब दिन टैक्सेस पर बढ़ा रहे हैं। तो ये आज की वीडियो थी। आज हमने देखा कि असल वजह कि क्या है और सरकारें क्या बता रही हैं, दुनिया के सामने क्या पेश किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।